ओम नमः शिवाय। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आसतु जानिबा ए भिडियो रे केउ केते गुडे जिनस को आपण माने सीधा सड़क भाव में भूमि रे रखिबे नहीं। कारण एही वस्तु गुडी को जदि आपण माने सीधा सड़क भाव में भूमि ऊपर रखती से माने भूमि रो ऊर्जा को विकृत करती, जद्वारा सेठारे गोटे नकारात्मक शक्ति सृष्टि होता है। से केबे भी भूल रे एही जिनस गुडी को सीधा सड़क भाव में भूमि ऊपर रखिबे नहीं। प्रथम हेउछि मुक्ता बा मोती, यहाकू केबे भी सीधा सड़क भाव में भूमि उपरे रखिबे नहीं। जेतेबेले रखिबे कोनोसी गोटे आधार उपरे ही रखिबे। द्वितीय रे हेउछि सुक्तिका, तृतीय रे हेउछि शालग्राम, चतुर्थ रे शिवलिंग, पंचम रे देवी मूर्ति। कहिबार कथा हेउछि शालग्राम, शिवलिंग एवं देवी मूर्ति तथा अन्य देवी देवतांकर मूर्ति बा चित्रपट को मध्य केबे भी तले रखिबे नहीं। जेतेबेले भूमि उपरे रखिबाकू चाहुचंती कोनोसी गोटे आस्थान देकी तांको रखिबे। जदि शालग्राम, शिवलिंग, देवी देवतांक मूर्ति सीधा सड़क भाव में भूमि को छुए ताहले मध्य सेठारे नकारात्मक ऊर्जा सृष्टि होता है। माँ पृथ्वी सही भार को संभाली पारती नहीं बोली मध्य विश्वास करा जाए। सेहिपरि देवी बा देवतांक पूजारे जेउ केते गुड़ाए विशेष द्रव्यर आवश्यकता होता है, जेपरिक शंख, घंटी, दीप, जंत्र, माणिक्य, हीरा, यज्ञसूत्र बा उपवीत, फूल, फूलमाला, जपमाला, पुस्तक, तुलसीमाला बा तुलसी, कर्पूर एवं सुवर्ण, कारण पूजा समय मध्य सुवर्ण दान करा जाए। ता सहित गो रचना एवं चंदन एवं विशेष भाव में शालग्राम को स्नान करा जाइथिबा अमृत जल, जेउ शालग्राम को आमे प्रत्येक दिन पूजा करिथाउ, सेही शालग्रामकर स्नान जल को केबे भी भूमि रे जेपरि न पड़िबो ता प्रति विशेष भाव में ध्यान देबे। तत्सहित जदि घरे शिवलिंग को रखी पूजा करुछंती, शिवलिंगरु पतित होइथिबा जल मध्य भूमि को स्पर्श करिबा सीधा सड़क भाव में उचित नुहे। सेतिपई मंदिर मानकरे मध्य गोटे कुंड रही थाए, जेउ कुंडरे शिवलिंगरु पतित होतिबा समस्त प्रकार अभिषेक जल, घर्षण जल एसबु जाई एकत्र जमा होता है। तेणु मन रखिबे शिवलिंगरु पतित जल, शालग्रामकर स्नान जल केबे भी भूमि रे पतित कराइबे नहीं। तत्सहित जो 21टी वस्तु मु आपनकु कहिली, जेपरिक मुक्ता, मोती, सुक्तिका, शालग्राम, शिवलिंग, देवी मूर्ति, शंख, दीप, जंत्र, माणिक्य, हीरा, यज्ञसूत्र बा उपवीत, फूल, फूलमाला, जपमाला, पुस्तक, तुलसी दल, कर्पूर, सुवर्ण, गोरचना, चंदन एवं शालग्राम बा शिवलिंग को स्नान करा जाइथिबा अमृतमय जल, यही 21टी द्रव्य को केबे भी सीधा सड़क भाव में भूमि उपरे रखिबे नहीं। केबे भी यह भूमि को लागिबो नहीं। ए संपर्क में शास्त्रीय प्रमाण कहे मुक्तां सुक्तिं हरे अर्चां शिवलिंगं शिवां तथा शंखं प्रदीपं जंत्रं च माणिक्यं हीरकं तथा यज्ञसूत्रं च पुष्पं च पुस्तकं तुलसीदलं जपमालां पुष्पमालां कर्पूरं च सुवर्णकं गोरचनं च चंदनं च शालग्राम जलं तथा एतान् बोढुम शक्त्याहं क्लिष्टा च भगवान शुणु। अर्थात यही 21टी वस्तु केबे भी भूमि को स्पर्श करने उचित नुहे, जद्वारा गोटे नकारात्मक शक्ति सृष्टि होता है। माँ पृथ्वी एसबू पवित्रतम जिनसर बा पवित्रतम द्रव्यर भार को संभाली पारे नहीं बोली विश्वास करा जाए। सेतिपई माँ पृथ्वी मध्य असंतुष्टा होइथांती, पूजार फल मध्य मिल न थाए बोली विश्वास करा जाए। से संपर्क में मध्य ब्रह्म पुराण कहे, जहाँकि माँ पृथ्वी निजे उद्घोषणा करिसेंती, बहामि सर्वं बाराह रूपेणाहं तव ज्ञया लीला मात्रेण भगवान विश्वं च सचराचरं मुक्तां सुक्तिं हरेरर्चां शिवलिंगं शिवां तथा शंखं प्रदीपं जंत्रं च माणिक्यं हीरकं तथा यज्ञसूत्रं च पुष्पं च पुस्तकं तुलसीदलं जपमालां पुष्पमालां कर्पूरं च सुवर्णकं गोरचनं चंदनं च शालग्रामं जलं तथा एतान् बोढुम शक्ताहं क्लिष्टा च भगवान शुणु। अर्थात माँ वसुधा कहउछंती, हे बराह रूपी भगवान, आपणक आज्ञा अनुसार मु बराह रूपरे आपण जेतेबेले आनी मते संस्थापित कले समस्त जड़ और चेतन जगत को लीला स्वरूप अक्लेशरे बहन करुछि। मात्र हे प्रभु, मु मोती, शक्ति, विष्णु पूजा वस्तु, शिवलिंग, पार्वती मूर्ति, शंख, दीप, जंत्र, माणिक्य, हीरा, यज्ञोपवीत, पुष्प, पुस्तक, तुलसी दल, जपमाला, पुष्पमाला, कर्पूर, सुवर्ण,
ଗୋରଚନ ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ଶାଳଗ୍ରାମଙ୍କର ଜଳ ଏସବୁ ଅତୀବ ପବିତ୍ରତମ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ବିନା ଆସନରେ ଯଦି ମୋ ଉପରେ ରଖାଯାଏ ମୁଁ ତା'ର ଭାର ସହିପାରେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ମୋତେ କ୍ଲେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ହେ ବସୁଧେ, ଯେଉଁ ମୂଢ଼ ଲୋକମାନେ ତୁମ ଉପରେ ଏହିସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ରଖିବେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାପର ଭାଗୀଦାରୀ ହେବେ ଏବଂ କାଳସୂତ୍ର ନାମକ ନର୍କରେ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବାସ କରିବେ। ପୃଥିବୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିନା ଆସନରେ ବସିଥିବା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ଛୁଏଁ ତାହେଲେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାପର ମଧ୍ୟ ସେ ଭାଗୀ ହୁଏ ଏବଂ ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାପୀ ଓ ନିନ୍ଦନୀୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧାନରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି କେବେ ବି ଦେବୀ ଓ ଦେବତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବିନା ଆଧାରରେ ବିନା ଆସ୍ତନରେ ବା ଆସନରେ ଭୂମି ଉପରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେହିପରି ଯନ୍ତ୍ର ବା ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଭୂମି ଉପରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜପମାଳା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଜପ କରନ୍ତି ଯେପରିକି ତୁଳସୀ ଜପମାଳା, ପଦ୍ମବୀଜମାଳା, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷମାଳା ଏସବୁକୁ କେବେ ବି ଭୂମି ଉପରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବା ପାଦ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ଏ ସଂସାରର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସହିପାରୁଥିବା ଏ ସଚରାଚର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଧାରଣ କରୁଥିବା ଭୂମି ଏସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟର ଭାରକୁ ସହିପାରେନି ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମା ପୃଥିବୀଙ୍କର କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନେ ରଖିବେ ଏହି 21ଟି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବିନା ଆଧାରରେ ବା ବିନା ଆସ୍ଥାନରେ ବା ବିନା କୌଣସି ପାତ୍ରରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କେବେ ବି ମାଟି ଉପରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।